नमस्कार, मैं जब गौतम। जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में टेरर परेड हुई और उस टेरर परेड के दौरान तमाम नियमों कानूनों को तोड़ा गया, लाल किले के ऊपर तिरंगे की जगह एक झंडा फहराया जाता है, जिसको पहले ये कहा गया था कि ये निशान साहिब है, लेकिन अब कांग्रेस के ही एक सांसद और बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू ने यह कहा है कि यह निशान साहिब नहीं है बल्कि खालिस्तान का झंडा है, खालिस्तानियों द्वारा फहराया गया है। और इस सब के पीछे जो साजिश थी वो दीप संधू नाम के एक पंजाबी एक्टर की थी। इसके अलावा और भी खुलासे रवनीत बिट्टू ने किए। रवनीत बिट्टू ने बताया है कि ये लोग सिंघू बॉर्डर के ऊपर अलग से अपनी छावनी बनाकर रह रहे थे, अपने टेंट बनाकर रह रहे थे और किसानों के साथ ये मिल जाते थे। और उसके बाद में इन्हीं लोगों ने जब किसान संसद हो रही थी तो मेरे ऊपर हमला किया था, मीडिया वालों पर भी इन्होंने हमला किया, पुलिस वालों पर भी हमला किया। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी ये साजिश रची थी। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के जो किसान थे वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे, वो लाल किले नहीं पहुंचे थे। ये जो लोग पहुंचे हैं ये राकेश टिकैत के लोगों के साथ मिलकर पहुंचे हैं। ये बात भी कही है रवनीत बिट्टू ने। रवनीत बिट्टू का कहना है कि ये जो लोग हैं, जो खालिस्तान समर्थक लोग थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा उपद्रव मचाया है, ये गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ पहुंचे हैं और आईटीओ से फिर बाद में ये लाल किले तक पहुंचे हैं, जिसको लेकर दीप संधू नाम का जो पंजाबी एक्टर है वो अपनी सेल्फी भी ले रहा था। और उसी की ये सारी साजिश है, उसी का ये पूरा खेल है। जिस तरीके से सिख फॉर जस्टिस नाम की जो प्रतिबंधित संस्था है वो इस पूरे मामले को चला रही थी और उन्हीं लोगों को लेकर मैंने बार बार बयान दिए थे कि खालिस्तानियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, जो मेरी बात पूरी तरीके से साबित हुई है। यह कहना है रवनीत बिट्टू का। लेकिन रवनीत बिट्टू का ये जो बयान है ये पूरी तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज कर देता है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग हों, जो बार बार ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए, ट्रैक्टर रैली से क्यों प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, ट्रैक्टर रैली से प्रधानमंत्री क्यों टेरर में हो। और अब इस ट्रैक्टर रैली का जो सच सामने आया है वो वास्तव में पूरे देश को पता चल गया है कि ये ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली को दहलाने की टेरर रैली थी। और इसी टेरर रैली में एक टेररबाज स्टंट दिखाते हुए या फिर कहें कि बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने के चक्कर में ओवरटर्न होने से ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मर गया। और उसके बाद गिद्ध पत्रकारिता शुरू हो गई। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, जिसको लेकर भी आरोप लगे हैं कि इन लोगों को मोटा पैसा दिया गया था इस तरीके के फेक ट्वीट करने के लिए, और बाद में इन्हें कहा गया था कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन काम हो जाएगा क्योंकि हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर लोगों में फैला देंगे और आपका बड़ा नाम होने की वजह से लोग किसी भी बात को आसानी से सच मानकर उग्र हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। इस तरीके से राजदीप सरदेसाई के ट्वीट को इस्तेमाल किया गया और बाद में जो आरोप लगाए हैं रवनीत बिट्टू ने, उन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो पता चलता है कि तथाकथित तौर पर जो 30-40 मिसलीडर बने हुए थे वो केवल दिखावा थे। वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। असली खेल तो सिख फॉर जस्टिस के लोग चला रहे थे, दीप सिंधु जैसे लोग चला रहे थे। या फिर उससे पहले एक गायक कलाकार का भी वीडियो सामने आया था जिसने आर्मी मैन बनकर एक वीडियो शेयर किया था और लोग उसे आर्मी वाले का वीडियो बताकर गुमराह करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसद रवनीत बिट्टू की बातों को बार बार नकारती रही। ये कहती रही कि नहीं, खालिस्तानी नहीं है, सरकार किसानों को बदनाम कर रही है। और ऐसा कहने वालों में केजरीवाल से लेकर संजय राउत तक, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक तमाम लोग शामिल थे और वो इस बात के लिए सरकार को ही आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो बयान सामने आया है, कैप्टन ने यह कहा कि किसानों ने हिंसा की है, हिंसा स्वीकार नहीं है, लेकिन ये किसान नहीं हो सकते। यानी कि वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिंसा तो हुई है लेकिन इसके लिए दोषी कोई और है। और यही सब कुछ कहने की कोशिश विपक्ष के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रवनीत बिट्टू ने साफ गोई के साथ कह दिया है कि इस सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वो तत्व है जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था। और उस हलफनामे का प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, मेघा पाटकर, हन्नन मौला जैसे लोगों ने विरोध किया था और यह कहा था कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर किसानों को खालिस्तानी बताने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अब जब ये खालिस्तान एंगल सामने आ चुका है, रवनीत बिट्टू ने साफ कहा है कि जो झंडा फहराया गया है वो निशान साहिब हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशान साहिब तो गुरुद्वारे पर लगा करता है। इस तरीके की हिंसक वारदातों में, इस तरीके की उपद्रव में और इस तरीके की देश विरोधी, समाज विरोधी कृत्य में निशान साहिब का कोई काम नहीं है। यानी सीधे तौर पर निशान साहिब को जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिख फॉर जस्टिस जैसे लोग, और उससे पहले जो सिख फॉर जस्टिस का एक नेता था पन्नू, उसने कहा भी था कि जो लोग इस तरीके से झंडा फहराएंगे, केसरिया झंडा फहरा देंगे, उन लोगों को हम इनाम देंगे, उन्हें कनाडा में बसाने की पूरा इंतजाम किया जाएगा। और ऐसा लगता है कि ये दीप संधू जैसे लोग, तमाम जो युवा जो हिंसक गतिविधियां कर रहे थे, जो ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे या पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, उन सबको बहका कर लाया है। उनको लालच दिया गया है कि आपको मोटी रकम मिलेगी, कनाडा में आपको रहने को मिलेगा और केस लड़ने की सारी सुविधा सिख फॉर जस्टिस करेगा। और साथ में रवनीत बिट्टू का यह भी कहना है कि ये जो झंडा है वो केसरिया नहीं है, ये पीला झंडा है। निश्चित तौर पर पहले से साजिश थी और इस साजिश में जो लोग शामिल हैं वो राकेश टिकैत के रैली के साथ मिलकर आईटीओ पहुंचते हैं और वहां से लाल किले चले जाते हैं। सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था और इस बात की जो एक तरीके से आलोचना करके खुद को बचाने की कोशिश की थी, अब इस मामले में राकेश टिकैत का बचना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुलिस को यह तय करना पड़ेगा कि ये जो रैली के बीच में से लोग आईटीओ पहुंचे थे वो किसके साथ आए थे और कौन उनको लेकर आए थे। राकेश टिकैत वही व्यक्ति है जो पहले यह बयान दे रहा था कि किसमें हिम्मत है दिल्ली में ट्रैक्टरों को घुसने से रोक सके, हम उसको तोड़ देंगे, हम उनका बक्कल उतार देंगे। यानी बक्कल उतारना अगर कहें तो खाल उतारने की बात राकेश टिकैत कर रहा था। और राकेश टिकैत दो तरफा बातें भी कर रहा था। एक तरफ उससे जब बाद में पूछा गया तो उसने कहा था कि नहीं, हम देशभक्त हैं, हम किसान हैं, हम जवानों का अपमान नहीं कर सकते और हमारे सामने तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता। लेकिन आज जिस तरीके से लाल किले के ऊपर न केवल जवानों का अपमान हुआ, किसानों का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ और तिरंगे का भी अपमान हुआ। जो लोग तिरंगा लेने के लिए तैयार नहीं थे, तिरंगे को फेंक रहे थे, उन्हीं लोगों ने वहां पर एक झंडा फहराया और इसको लेकर जो जश्न मनाया गया वो जश्न मना पाकिस्तान में। निश्चित तौर पर पाकिस्तान में ये जश्न मना। और बाद में उत्तराखंड की यूथ कांग्रेस की एक नेता ने भी कहा कि किसानों ने एक लाल किला फतेह कर लिया, बधाई हो। इस तरीके की बातें पाकिस्तान भी कर रहा है, कांग्रेस के लीडर भी कर रहे हैं। और बाद में जब उन्हें लगा कि इस मामले में वो घिर जाएंगे, जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, तो एक सुर में सभी विपक्षी नेता ये भी कहने लगे कि हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि 60 दिनों तक केंद्र सरकार ने, 2 महीने तक केंद्र सरकार ने किसानों की जिद नहीं मानी। किसानों की जो कुतर्क थे, किसानों की जो अतार्किक बातें थी, किसानों की जो असंवैधानिक जिद थी, उसको नहीं माना। इसलिए किसानों ने हिंसा की, किसानों ने तोड़फोड़ की। ये सब कहने वालों में वो लोग भी हैं जो इस देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग देश के पदों पर रहे हैं, आपको सुनकर भी उन पर गुस्सा आएगा, चाहे शरद पवार हो, संजय राउत हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो। ये सब के सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हिंसा के लिए अगर कोई दोषी है तो वो केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ही एक सांसद इसके लिए जो असली दोषी है, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस चिंता जता रही थी, खुफिया एजेंसी जिनको लेकर बातें कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा था, उसको नकारने की ये कोशिश कर रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकार की जो बदनामी हुई है, देश की जो बदनामी हुई है, वो इनके फायदे के लिए है और इससे उन्हें आने वाले समय में किसानों के वोट मिल जाएंगे, तुष्टीकरण हो जाएगा। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सपा हो या ममता बनर्जी हो, ये सब के सब एक सुर में उस खालिस्तान की कृत्य को, गुंडागर्दी के कृत्य को, उपद्रव को भी पीसफुल ट्रैक्टर रैली बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में दिल्ली को दहला देने वाली टेरर रैली थी। और इसी टेरर रैली में एक टेरर दिखाने वाला अपने ही हाथों खुद को मार बैठा, ट्रैक्टर पलट गया और उसको लेकर जिस तरीके की फेक न्यूज चलाने की कोशिश की गई, दिल्ली में बड़ा दंगा कराने की कोशिश की गई, पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया।
पुलिस के कमिश्नर ने, ज्वाइंट कमिश्नर ने भी बताया कि करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वालों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस वाले पिटे भी, उसके बावजूद उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। इससे ज़्यादा जिम्मेदाराना बात क्या हो सकती है। उसके बावजूद जो लोग, दिल्ली का खुद का मुख्यमंत्री, जो दिल्ली नगर का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, भी पुलिस को और केंद्र सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। वो ये कह रहा है कि गृह मंत्रालय की चूक है, लेकिन केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कहीं उसका राजनीतिक अंत न कर दे, उसकी पार्टी को डुबो न बैठे, क्योंकि इस पूरे मामले में केजरीवाल की पार्टी के विधायकों के ऊपर भी सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं, जो पंजाब से आते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं और अपने साथ एम्बुलेंस भी लाते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान समर्थक जो गुट थे, उनके साथ गलवैयां करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और इससे साफ पता चलता है कि चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल, ये सब के सब खालिस्तान समर्थकों के माध्यम से केंद्र सरकार पर एक दबाव डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं पाती। रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कह दिया है कि ये खालिस्तानी थे और ये खालिस्तानी गाजीपुर के रास्ते आए थे। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर राकेश टिकैत की भूमिका भी संदिग्ध होती हुई दिखाई दे रही है। योगेंद्र यादव, दर्शन पाल जैसे लोग, पंडेर जैसे लोग जो पुलिस के सामने अंडरटेकिंग देते हैं, अब उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और झूठी अंडरटेकिंग देने के लिए, दिल्ली हिंसा के लिए सबसे पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके बाद जो अपराधी तत्व थे उनकी गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।